जो ब्रह्मचारी होता है वही ज्ञान से प्रकाशित तप और बड़े बड़े केश श्मश्रुओं से युक्त दीक्षा को प्राप्त होकर विद्या को प्राप्त होता है, तथा जो कि शीघ्र ही विद्या को ग्रहण करके पूर्व समुद्र जो ब्रह्मचर्याश्रम का अनुष्ठान है उसके पार उतर के उत्तर समुद्र स्वरूप गृहाश्रम को प्राप्त होता है और अच्छी प्रकार विद्या का संग्रह करके विचार पूर्वक अपने उपदेश का सौभाग्य बढ़ाता है। वह ब्रह्मचारी वेद विद्या जो यथार्थ ज्ञान के प्राण विद्या, लोक विद्या तथा प्रजापति परमेश्वर जो कि सबसे बड़ा और सबका प्रकाशक है, उसका जानना इन विद्याओं में गर्भरूप और इंद्र अर्थात ऐश्वर्य युक्त होकर असुर अर्थात मूर्खों की अविद्या का छेदन कर देता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के और सत्य धर्म के अनुष्ठान से राजा राज्य करने को और आचार्य विद्या पढ़ाने को समर्थ होता है। आचार्य उसको कहते हैं जो असत्याचार को छुड़ा के सत्याचार का और अनर्थों को छुड़ा के अर्थों का ग्रहण करा के ज्ञान को बढ़ा देता है। अर्थात जब वह कन्या ब्रह्मचर्य आश्रम से पूर्ण विद्या पढ़ चुके तब अपनी युवा अवस्था में पूर्ण जवान पुरुष को अपना पति करे। इसी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मात्मा स्त्री के साथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर सुख दुख में सहायकारी हों, क्योंकि अनडवान अर्थात पशु भी जो पूरी जवानी पर्यंत ब्रह्मचर्य अर्थात सुनियम में रखा जाए तो अत्यंत बलवान होकर निर्बल जीवों को जीत लेता है। ब्रह्मचर्य और धर्मानुष्ठान से ही विद्वान लोग जन्म मरण को जीत के मोक्ष सुख को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इंद्र अर्थात सूर्य परमेश्वर के नियम में स्थित होकर सब लोकों का प्रकाश करने वाला हुआ है, वैसे ही मनुष्य का आत्मा ब्रह्मचर्य से प्रकाशित होकर सबको प्रकाशित कर देता है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम ही सब आश्रमों से उत्तम है। गृहाश्रमी को उचित है जब वो पूर्ण विद्या को पढ़ चुके तब अपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे। गृहाश्रमी को उचित है कि जब वह पूर्ण विद्या को पढ़ चुके तब अपने तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे और वे दोनों यथावत उन विवाह के नियमों में चले जो कि विवाह और नियोग के प्रकरणों में लिख आए हैं, परंतु उनसे जो विशेष कहना है सो यहाँ लिखते हैं। गृहस्थ स्त्री पुरुषों को धर्म उन्नति और ग्रामवासियों के हित के लिए जो काम करना है तथा वनवासियों के साथ हित और सभा के बीच में सत्य विचार और अपने सामर्थ्य से संसार को सुख देने के लिए जितेंद्रियता से ज्ञान की वृद्धि करनी चाहिए। सो सब काम अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ यथावत करें और पाप करने की बुद्धि को हम लोग मन वचन और कर्म से छोड़कर सर्वथा सबके हितकारी बने। परमेश्वर उपदेश करता है कि जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के अनुसार ठीक चलता है यही गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु ठीक से लेवे अथवा देवे सो भी सत्य व्यवहार के साथ करें, अर्थात मैं तेरे साथ यह काम करूँगा तू मेरे साथ ऐसा करना, ऐसे व्यवहार को भी सत्यता से करना चाहिए। यह वस्तु मेरे लिए तू दे व तेरे लिए मैं दूंगा, इसको भी यथावत पूरा करे, अर्थात किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी से न करे। इस प्रकार गृहस्थ लोगों के सब व्यवहार सिद्ध होते हैं।
क्योंकि जो गृहस्थ विचारपूर्वक सबके हितकारी काम करते हैं उनकी सदा उन्नति होती है। जो गृहस्थ विचारपूर्वक सबके हितकारी काम करते हैं उनकी सदा उन्नति होती है। हे गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य लोगों, तुम लोग स्वयंवर अर्थात इच्छा के अनुरूप विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हो। हे गृहाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य लोगों, तुम लोग स्वयंवर अर्थात इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहस्थाश्रम को प्राप्त हो और उससे डरो व कंपो मत, किंतु उससे बल पराक्रम करने वाले पदार्थों को प्राप्त होने की इच्छा करो तथा गृहाश्रमी पुरुषों से ऐसा कहो कि मैं परमात्मा की कृपा से आप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि और आनंद को प्राप्त होकर गृहाश्रम करूं। जिन घरों में बसते हुए मनुष्यों को अधिक आनंद होता है उनमें वे मनुष्य अपने संबंधी, मित्र, बंधु और आचार्य आदि का स्मरण करते हैं और उन्हीं लोगों को विवाह आदि शुभ कार्यों में सत्कार से बुलाकर उनसे यह इच्छा करते हैं ये सब हमको युवा अवस्थायुक्त और विवाह आदि नियमों में ठीक ठीक प्रतिज्ञा करने वाले जाने अर्थात हमारे साक्षी हों। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हम लोगों को गृहाश्रम में पशु, पृथ्वी, विद्या, प्रकाश, आनंद, बकरी और भेड़ आदि पदार्थ अच्छी प्रकार से प्राप्त हों तथा हमारे घरों में उत्तम रसयुक्त खाने पीने के योग्य पदार्थ सदा बने रहें। यह पद पुरुष व्यत्यय से सिद्ध होता है। हम लोग उक्त पदार्थों को उनकी रक्षा और अपने सुख के लिए प्राप्त हों, फिर उस प्राप्ति से हमको परमार्थ और संसार का सुख मिले। यह निघट्टू में प्रतिष्ठा अर्थात संसारी सुख का नाम है। धर्म के 3 स्कंध हैं। एक विद्या का अध्ययन, दूसरा यज्ञ अर्थात उत्तम क्रियाओं का करना, तीसरा दान अर्थात विद्यादि उत्तम गुणों का देना तथा प्रथम तप अर्थात वेदोक्त धर्म के अनुष्ठान पूर्वक विद्या पढ़ाना, दूसरा आचार्य कुल में बस के विद्या पढ़ना और तीसरा परमेश्वर का ठीक ठीक विचार करके सब विद्याओं को जान लेना। इन बातों से सब प्रकार की उन्नति करना मनुष्यों का धर्म है तथा संन्यास आश्रम के 3 पक्ष हैं। उनमें से एक यह है कि जो विषय भोग किया, चाहे वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन आश्रमों को करके संन्यास ग्रहण करे। दूसरा, जिस समय वैराग्य अर्थात बुरे कामों से चित्त हटाकर ठीक ठीक सत्य मार्ग में निश्चित हो जाए, उस समय गृहस्थाश्रम से भी संन्यास हो सकता है। और तीसरा, जो पूर्ण विद्वान होकर सब प्राणियों का शीघ्र उपकार किया चाहे तो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर ले। जो कि वेद को पढ़ के परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं, जो वेद को पढ़कर परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं वे सन्यासी लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं तथा जो सत्पुरुष ब्रह्मचर्य, धर्मानुष्ठान, श्रद्धा, यज्ञ और ज्ञान से परमेश्वर को जान के मुनि अर्थात विचारशील होते हैं, वे ही ब्रह्मलोक अर्थात सन्यासियों के प्राप्ति स्थान को प्राप्त होने के लिए संन्यास लेते हैं। जो उनमें उत्तम पूर्ण विद्वान हैं वे गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थ के बिना ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी हो जाते हैं और उनके उपदेश से जो पुत्र होते हैं उन्हीं को सबसे उत्तम मानकर पुत्रैषणा अर्थात संतानोत्पत्ति की इच्छा अर्थात धन का लोभ अर्थात लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करना, इन 3 प्रकार की इच्छा को छोड़ के वे भिक्षाचरण करते हैं अर्थात सर्वगुरु सबके अतिथि होकर विचरते हुए संसार को अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ा के
सत्य विद्या के उपदेश रूप प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। इस इष्टि में शिखा सूत्रादि का होम करके गृहस्थ आश्रम को छोड़ के विरक्त होकर संन्यास ग्रहण करें। वह शुद्ध मन से जिस जिस लोक और कामना की इच्छा करता है वे सब उसकी सिद्ध हो जाती है। इसलिए जिसको ऐश्वर्य की इच्छा हो वह आत्मज्ञ अर्थात ब्रह्मवेत्ता सन्यासी की सेवा करे। इसलिए जिसको ऐश्वर्य की इच्छा हो वह आत्मज्ञ अर्थात ब्रह्मवेत्ता सन्यासी की सेवा करे। ये चारों आश्रम वेदों और युक्तियों से सिद्ध हैं, क्योंकि सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम भाग विद्या पढ़ने में व्यतीत करना चाहिए और पूर्ण विद्या को पढ़कर उससे संसार की उन्नति करने के लिए गृहस्थाश्रम भी अवश्य करे तथा विद्या और संसार के उपकार के लिए एकांत में बैठकर सब जगत का अधिष्ठाता जो ईश्वर है उसका ज्ञान अच्छी प्रकार करे और मनुष्यों को सब व्यवहारों का उपदेश करे। फिर उनके सब संदेहों का छेदन और सत्य बातों से के निश्चय कराने के लिए संन्यास आश्रम भी अवश्य ग्रहण करे, क्योंकि इसके बिना संपूर्ण पक्षपात छूटना बहुत कठिन है। अथ पंच महायज्ञ विषय संक्षिप्त। अब पंच महायज्ञ अर्थात जो कर्म मनुष्यों को नित्य करने चाहिए उनका विधान संक्षेप में लिखते हैं। उनमें से प्रथम एक ब्रह्मयज्ञ कहता है, जो जिसमें अंगों के सहित वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना तथा संध्योपासन आदि प्रातःकाल और सायंकाल में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना सब मनुष्यों को करनी चाहिए। इनमें पठन पाठन की व्यवस्था तो जैसी पठन पाठन विषय में विस्तार पूर्वक कह आए हैं वहाँ देख लेना, तथा संध्योपासन और अग्निहोत्र का विधान जैसा पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में लिख चुके हैं वैसा देख लेना। अब आगे ब्रह्मयज्ञ अर्थात अग्निहोत्र का प्रमाण लिखते हैं। हे मनुष्यों, तुम लोग वायु औषधि और वर्षा जल की शुद्धि से सबके उपकार के अर्थ घृतादि शुद्ध वस्तुओं और समिधा अर्थात आम्र व ढाक आदि काष्ठों से अतिथि रूप अग्नि को नित्य प्रकाशमान करो। फिर उस अग्नि में होम करने के योग्य पुष्ट मधुर सुगंधित अर्थात दुग्ध घृत शर्करा गुड़ केसर कस्तूरी आदि और रोगनाशक जो कोमलता आदि सब प्रकार से शुद्ध द्रव्य है उनका अच्छी प्रकार नित्य अग्निहोत्र करके सबका उपकार करो। अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य ऐसी इच्छा करे कि मैं प्राणियों के उपकार करने वाले पदार्थों को पवन और मेघमंडल में पहुँचाने के लिए अग्नि को सेवक की नाई अपने सामने स्थापना करता हूँ, क्योंकि वह अग्नि हव्य अर्थात होम करने के योग्य वस्तुओं को अन्य देश में पहुँचाने वाला है। इसी से उसका नाम हव्यवाट है। जो उस अग्निहोत्र को जानना चाहे उनको मैं उपदेश करता हूँ कि वह अग्नि उस अग्निहोत्र कर्म से पवन और वर्षा जल की शुद्धि से इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुँचाता है। हे सब प्राणियों को सत्य उपदेश कारक परमेश्वर, जो कि आप अग्नि नाम से प्रसिद्ध हैं, मैं इच्छापूर्वक आपकी उपासना करने के योग्य मानता हूँ। ऐसी कृपा करो कि आपको जानने की इच्छा करने वाले के लिए भी मैं आपका शुभ गुणयुक्त विशेष ज्ञानदायक उपदेश करूं, तथा आप भी कृपा करके संसार में श्रेष्ठ गुणों को पहुँचावें।
प्रतिदिन प्रातःकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गृहपति अर्थात घर और आत्मा का रक्षक, भौतिक अग्नि और परमेश्वर आरोग्य आनंद और वसु अर्थात धन का देने वाला है। इसी से परमेश्वर अर्थात धनदाता प्रसिद्ध है। हे परमेश्वर, आप मेरे राज्य आदि व्यवहार आदि चित्त में सदा प्रकाशित रहो। यहाँ भौतिक अग्नि की ग्रहण करने के योग्य है। यहाँ भौतिक अग्नि भी ग्रहण करने के योग्य है। हे परमेश्वर, जैसे पूर्वोक्त प्रकार से हम आपको मान करते हुए अपने शरीर से पुष्ट होते हैं, वैसे ही भौतिक अग्नि को भी प्रज्वलित करते हुए पुष्ट हों। इस मंत्र का अर्थ पूर्व मंत्र के तुल्य जानो, परंतु इसमें इतना विशेष भी है कि अग्निहोत्र और ईश्वर की उपासना करते हुए हम लोग 100 हेमंत ऋतु व्यतीत हो जाने पर्यंत अर्थात 100 वर्ष तक धनादि पदार्थों से वृद्धि को प्राप्त हों। अग्निहोत्र करने के लिए ताम्र या मिट्टी की वेदी बना के काष्ठ चांदी का व सोने का चमसा अर्थात अग्नि में पदार्थ डालने का पात्र और आज्य स्थाली अर्थात घृतादि पदार्थ रखने का पात्र लेके उस वेदी में ढांप व आम्र आदि वृक्षों की समिधा स्थापन करके अग्नि को प्रज्वलित करके पूर्वोक्त पदार्थों का प्रातःकाल और सायंकाल अथवा प्रातःकाल ही नित्य होम करें। अथ अग्निहोत्रे ओम करण मंत्रा। अथ अग्निहोत्रे होम करण मंत्रा। सूर्यो ज्योति ज्योतिर सूर्य स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। सजुर्देवेन सवित्रा सुजुरूप सेन्द्रवत्या। जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। इति प्रातःकाल मंत्र। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। सजुर्देवेन सवित्रा सजुरूप सेन्द्रवत्या। जुषाण सूर्यो वेतु स्वाहा। इति प्रातः काल मंत्रा। अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा। अग्नि ज्योतिरिति मंत्र मनसोच्चार तृतीयो देया। सुजुर्देवेन सविता सुजुर रात्रेन्द्रवत्या। जुषाणो अग्निवर्त स्वाहा। इति सायंकाल मंत्राः। सायंकालम मंत्राः। जो चराचर का आत्मा सत्य प्रकाश स्वरूप और सूर्यादि प्रकाशक लोकों का भी प्रकाश करने वाला है, उसकी प्रसन्नता के लिए हम लोग होम करते हैं। जो चराचर का आत्मा प्रकाश स्वरूप और सूर्यादि प्रकाशक लोकों का भी प्रकाश करने वाला, उसकी प्रसन्नता के लिए हम होम करते हैं। सूर्य जो परमेश्वर है, वह हम लोगों को सब विद्याओं का देने वाला और हम से उनका प्रचार कराने वाला है। उसी के अनुग्रह से हम लोग अग्निहोत्र करते हैं। जो आप प्रकाशवान और जगत का प्रकाश करने वाला सूर्य अर्थात संसार का ईश्वर है, उसकी प्रसन्नता के अर्थ हम लोग होम करते हैं। जो परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त वायु और दिन के साथ संसार का परम हितकारक है, वह हम लोगों को विदित होकर हमारे किए हुए होम को ग्रहण करे। इन 4 आहुतियों से प्रातःकाल अग्निहोत्री लोग होम करते हैं। अब सायंकाल की आहुति के मंत्र कहते हैं। अग्नि जो ज्योति
स्वरूप परमेश्वर है, उसकी आज्ञा से हम लोग परोपकार के लिए होम करते हैं। और उसका रचा हुआ यह भौतिक अग्नि इसलिए है कि वह उन द्रव्यों को परमाणु रूप करके वायु और वर्षा जल के साथ मिला के शुद्ध कर दे, जिससे सब संसार को सुख और आरोग्यता की वृद्धि हो। अग्नि परमेश्वर वर्ष अर्थात सब विद्याओं का देने वाला और भौतिक अग्नि आरोग्यता और बुद्धि का बढ़ाने वाला, इसलिए हम लोग होम के परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। यह दूसरी आहुति है। तीसरी मौन होकर प्रथम मंत्र से करनी और चौथी जो अग्नि परमेश्वर सूर्यादि लोकों में व्याप्त वायु और रात्रि के साथ संसार का परम हितकारक है, वह हमको विदित होकर हमारे किए हुए होम को ग्रहण करे। ओम भूर्भुवः अपानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वर अग्नि वायु आदित्यभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा। ओमापो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम सर्वै पूर्ण स्वाहा। इति सर्वे मंत्रास्तैत्रीयो उपनिषद एन की कृता। इन मंत्रों में जो भू इत्यादि नाम है वे सब ईश्वर के ही जानो। गायत्री मंत्र के अर्थ में इनके अर्थ कर दिए हैं। इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल संध्योपासना के पीछे उक्त मंत्रों से यो होम करके अधिक होम करने की इच्छा हो तो स्वाहा शब्द अंत में पढ़कर गायत्री मंत्र से करें। इस प्रकार प्रातःकाल और सायंकाल संध्योपासना के पीछे उक्त मंत्रों से होम करके अधिक होम करने की इच्छा हो तो स्वाहा शब्द अंत में पढ़कर गायत्री मंत्र से करें। जिस कर्म में अग्नि का व परमेश्वर के लिए जल और पवन की शुद्धि व ईश्वर की आज्ञा पालन के अर्थ होत्र हवन अर्थात दान करते हैं उसे अग्निहोत्र कहते हैं। जो केसर कस्तूरी और सुगंध घृत दुग्ध आदि पुष्ट गुड़ शर्करा आदि मिष्ट बुद्धि बल तथा धैर्यपूर्वक और रोगनाशक पदार्थ हैं, उनका होम करने से पवन और वर्षा जल की शुद्धि से पृथ्वी के सब पदार्थ की जो अत्यंत उत्तमता होती है उसी से सब जीवों को परम सुख होता है। इस कारण अग्निहोत्र करने वाले मनुष्य को उस उपकार से अत्यंत सुख का लाभ होता है और ईश्वर उन पर अनुग्रह करता है। ऐसे लाभों के अर्थ अग्निहोत्र का करना अवश्य है। अब तीसरा पितृयज्ञ कहते हैं। उसके दो भेद हैं, एक तर्पण और दूसरा श्राद्ध। उनमें से जिस कर्म करके विद्वान रूप देव जो कर्म करके विद्वान रूप देव ऋषि और पितरों को सुयुक्त करते हैं सो तर्पण कहता है। उनमें से जो कर्म करके विद्वान रूप देव ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं सो तर्पण कहता है, तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना है उसी को श्राद्ध जानना चाहिए। तथा जो उन लोगों की श्रद्धापूर्वक सेवा करना है उसी को श्राद्ध जानना चाहिए। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता है, मरे हुए में नहीं।
यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान अर्थात जीते हुए जो प्रत्यक्ष हैं उन्हीं में घटता है, मरे हुओं में नहीं। क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असंभव है, इसलिए उनकी सेवा नहीं हो सकती। क्योंकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना असंभव है, इसलिए उनकी सेवा नहीं हो सकती तथा उनके लिए कोई पदार्थ दिया चाहे वह भी उनको नहीं मिल सकता। इससे केवल विद्यमानों की ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम तर्पण है। इससे केवल विद्यमानों की ही श्रद्धापूर्वक सेवा करने का नाम तर्पण है और श्राद्ध वेदों में कहा है। क्योंकि सेवा करने योग्य और सेवा करने वाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होने से यह सब काम हो सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं। सो तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य तीन हैं, देव, ऋषि और पितर। सो तर्पण आदि कर्म से सत्कार करने योग्य तीन हैं, देव, ऋषि और पितर। देवों में प्रमाण। हे जात वेद परमेश्वर, आप सब प्रकार से मुझे पवित्र कीजिए और जो आपके उपासक आदि आपकी आज्ञा पालते हैं अथवा जो कि विद्वान ज्ञानी पुरुष कहते हैं, वे मुझको विद्यादान से पवित्र करें और आपके लिए विशेष ज्ञान व आपके विषय के ज्ञान से हमारी बुद्धियाँ पवित्र हों तथा सब संसारी जीव आपकी कृपा से पवित्र होकर आनंद में रहें। दो लक्षणों के पाए जाने से मनुष्य की दो संज्ञा होती है, अर्थात एक देव और दूसरी मनुष्य। उनमें भेद होने के सत्य और झूठ दो कारण हैं। जो कोई सत्य भाषण, सत्य स्वीकार और सत्य कर्म करते हैं वे देव तथा जो झूठ बोलते, झूठ मानते, झूठ कर्म करते हैं वे मनुष्य कहते हैं। जो कोई सत्य भाषण, सत्य स्वीकार और सत्य कर्म करते हैं वे देव तथा जो झूठ बोलते, झूठ मानते, झूठ कर्म करते हैं वे मनुष्य कहते हैं। इसलिए झूठ को छोड़कर सत्य को प्राप्त होना सबको उचित है। इस कारण से बुद्धिमान लोग निरंतर सत्य ही कहें, माने और करें। क्योंकि सत्य व्रत आचरण करने वाले जो देव हैं वे तो कीर्तिमानों में भी कीर्तिमान होकर सदा आनंद में रहते हैं। क्योंकि सत्य व्रत आचरण करने वाले जो देव हैं वे तो कीर्तिमानों में भी कीर्तिमान होकर सदा आनंद में रहते हैं, परंतु उनमें से विपरीत चलने वाले मनुष्य दुख को प्राप्त होकर सब दिन पीड़ित ही रहते हैं। इनसे सत्यवादी विद्वान ही देव कहते हैं। इनसे सत्यवादी विद्वान ही देव कहते हैं। इस मंत्र का व्याख्यान शिष्ट विद्या विषय में कर दिया है। जो सब विद्याओं को पढ़ के औरों को पढ़ाना है, जो सब विद्याओं को पढ़ के और औरों को पढ़ाना है, यह ऋषि कर्म कहलाता है। और उससे जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण होता है उस सब की निवृत्ति उनकी सेवा करने से होती है। और उनसे जितना कि मनुष्य पर ऋषियों का ऋण होता है उस सब की निवृत्ति उनकी सेवा करने से होती है। इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहण और सेवा कर्म करना है वही परस्पर आनंद कारक है और यही व्यवहार निधि गोप अर्थात विद्या कोश का रक्षक है। विद्या पढ़ के सबों को पढ़ाने वाले ऋषियों और देवों की प्रिय पदार्थों से सेवा करने वाला विद्वान बहु पराक्रम युक्त होकर विशेष ज्ञान को प्राप्त होता है। इससे आर्षे अर्थात ऋषि कर्म को सब मनुष्य स्वीकार करें। पिता व स्वामी अपने पुत्र, पौत्र, स्त्री और नौकरों को इस प्रकार आज्ञा देवे कि जो जो हमारे मान्य पिता महादि, माता महादि और आचार्य तथा इन से भिन्न भी विद्वान लोग जो अवस्था व ज्ञान से बड़े और मान्य करने योग्य हैं, तुम लोग उनकी उत्तम उत्तम जल, रोग नाश करने वाली उत्तम अन्न,
सब प्रकार के उत्तम फलों के रस आदि पदार्थों से नित्य सेवा किया करो कि जिससे वे प्रसन्न होकर तुम लोगों को सदा विद्या देते रहें, क्योंकि ऐसा करने से तुम लोग भी सदा प्रसन्न रहोगे। और ऐसा विनय सदा रखो कि मैं पूर्वोक्त पितर लोगों आप हमारे अमृत रूप पदार्थों के भोगों से तृप्त हुई और हम लोग जो जो पदार्थ आप लोगों की इच्छा से के अनुकूल निवेदन कर सकें उनकी आज्ञा किया कीजिए। हम लोग मन वचन और कर्म से आपके सुख करने के में इच्छित हैं। आप किसी प्रकार का दुख न पाइए, क्योंकि जैसे आप लोगों ने बाल्यावस्था और ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोगों को सुख दिया है, वैसे ही हमको भी आप लोगों का प्रत्युपकार करना अवश्य चाहिए कि जिससे हम लोगों को कृतज्ञता का दोष न प्राप्त हो। पितृ शब्द से सबके रक्षक श्रेष्ठ स्वभाव वाले ज्ञानियों का ग्रहण होता है। पितृ शब्द से सबके रक्षक श्रेष्ठ स्वभाव वाले ज्ञानियों का ग्रहण होता है, क्योंकि जैसी रक्षा मनुष्यों की शिक्षा और विद्या से हो सकती है, वैसे किसी दूसरे प्रकार से नहीं। इसलिए जो विद्वान लोग मनुष्यों को ज्ञान चक्षु देकर उनके अविद्या रूपी अंधकार के नाश करने वाले हैं, उनको पितर कहते हैं। इसलिए जो विद्वान लोग मनुष्य को ज्ञान चक्षु देकर उनके अविद्या रूपी अंधकार के नाश करने वाले हैं, उनको पितर कहते हैं। उनके सत्कार के लिए मनुष्य मात्र को ईश्वर की यह आज्ञा है कि वे उन आते हुए पितर लोगों को देखकर अभ्युत्थान अर्थात उठ के प्रीतिपूर्वक कहें कि आइए बैठिए, कुछ जलपान कीजिए और खाने पीने की आज्ञा दीजिए। तत्पश्चात जो जो बातें उपदेश करने के योग्य हैं सो प्रीतिपूर्वक समझाइए कि जिससे हम लोगों की सत्य विद्या युक्त होकर सब मनुष्यों के पितर कहावें। और सदा ऐसी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से जो शील स्वभाव और सबको सुख देने वाले विद्वान लोग अग्नि नाम परमेश्वर और रूप गुण वाले भौतिक अग्नि की अलग अलग करने वाली विद्युत रूप विद्या को यथावत जानने वाले हैं, वे इस विद्या और सेवा यज्ञ से अपनी शिक्षा विद्या के दान और प्रकाश से अत्यंत हर्षित होकर हमारी सदा रक्षा करें। तथा उन विद्यार्थियों और सेवकों के लिए भी ईश्वर की आज्ञा है कि जब जब वे आवें व जावें तब तब उनको उत्थान नमस्कार और प्रिय वचन आदि से संतुष्ट रखें, तथा फिर वे लोग भी अपने सत्य भाषण से निर्वैरता और अनुग्रह आदि सद्गुणों से युक्त होकर अन्य मनुष्यों को उसी मार्ग में चलावें और आप भी दृढ़ता के साथ उसी में चलें। ऐसे सब लोग छल और लोभादि रहित होकर परोपकार के अर्थ अपना सद्व्यवहार रखें। उक्त भेद से विद्वानों के दो मार्ग होते हैं, एक देवयान दूसरा पितृयान। अर्थात जो विद्या मार्ग है वह देवयान और जो कर्मोपासना मार्ग है वह पितृयान कहता है। सब लोग इन दोनों प्रकार की पुरुषार्थ को सदा करते रहें।